हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे। देखिए, जीवन में तकलीफ़ें आती ही रहेंगी और रोज़ाना आप जब उठते हैं तो आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हर एक नया दिन आपके लिए तोहफ़ा है। और ये उम्मीद आपको रखनी चाहिए कि आज के दिन कुछ खुशखबरी मुझे मिल सकती है। आज के दिन जो कल प्रॉब्लम्स थे वो आज हट जाएंगे। इस उम्मीद के साथ आप जब आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको खुशी महसूस होगी। जैसे आप उठते हैं वैसे अगर आप बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, टेंशन, आपको कोई बात सताती है, ज़्यादा करके आपके रिश्ते को लेकर है, वो कब आएँगे, उसका कॉल कब आएगा, वो मेरे से फिर से बातचीत करेगी, करेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सताती है। जैसे ही सुबह-सुबह उठते हैं और आप ईश्वर को फिर भूल जाते हैं कि अच्छा खासा दिन आपको दिया है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। उम्मीद रखिए, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। ओके, जो पर्सन गया है वापस आ भी सकता है। अगर ईश्वर ने उसको आपकी ज़िंदगी में भेजा है, तो डेफ़िनेटली उसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है। आपका प्यार सच्चा है, उसके ऊपर भरोसा रखिए और आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए देख लेते हैं, इस वक़्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जो भी रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए। कुछ चीज़ें आपको अजीब सी लगेंगी, वो किसी और की एनर्जी हो सकती है, उसे छोड़ दीजिए। कभी भी देख सकते हैं, अपने पार्टनर को याद करके देखिए इस रीडिंग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ आप कनेक्ट हो सके। द फूल। ओके, नेक्स्ट टू ऑफ कप्स, 10 ऑफ swords, क्वीन ऑफ wands, 6 ऑफ wands, 5 ऑफ swords एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है किंग ऑफ कप्स। देख, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो स्ट्रांगली मुझे ये एनर्जी नज़र आती है ना कि ये पर्सन आपको पूरी तरीके से, ये आपके साथ इन्होंने रिश्ता ख़त्म नहीं किया है। ये पर्सन आपको याद करते हैं, इनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर ये सोचते हैं कि इस इंसान ने पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म किया या पूरी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, तो नो, पूरी तरीके से इस इंसान ने आपको छोड़ा नहीं है। अभी भी उम्मीद है। यहाँ पर बातें बिगड़ी हुई नजर आती है आप दोनों के रिश्ते में। चीज़ें कहीं ना कहीं समेट रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। आज वो स्ट्रांगली आपको कहना चाहता है कि आई वॉन्ट यू, प्लीज़ वेट फॉर मी, आई वॉन्ट यू। मैं फंस गया। ओके, इस इंसान को किसी ने फंसाया, आपके पार्टनर को बुरी तरीके से किसी ने फंसाया है। आपके पार्टनर का किसी ने फ़ायदा उठाया है। ओके, ये फूल की एनर्जी वही कहते हैं कि इनका भोलापन या इनका बहुत ज़्यादा विश्वास रखना सबके ऊपर आपको नहीं रखना चाहिए। आजकल की दुनिया में आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। ओके, जो आप कहते हैं ना मेरा है, अपना है, वही धोखा देकर जाता है। तो इस इंसान के स्वभाव ऐसा हो सकता है ना कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, किसी के ऊपर भरोसा रखना। आपने कई बार इस पर्सन को कहा भी होगा कि मत कर ऐसा, किसी के ऊपर अंधा विश्वास मत रख। यहाँ पर पर्सन आपके कहीं न कहीं ऐसे चक्रव्यूह में फँसे हुए हैं जहाँ पर आज आपकी ज़रूरत है इनको। आज वो कहना चाहते हैं कि मुझे बचाओ, मुझे इस दलदल से निकालो, मुझे इस मुसीबत से निकालो। किसी मुसीबत, किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए मुझे नज़र आते हैं। ये आप कह सकते हैं ना, इनको अपनी कर्मों की सज़ा मिली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्यार है और यहाँ पर वो लेटे हुए नज़र आते हैं। मतलब वो उस प्यार को ठुकरा कर उनको क्या मिला है, तो वो तकलीफ़ में है यहाँ पर। ठीक है, किसी ने बुरी तरीके से इनका ज़रूर फ़ायदा उठाया है, किसी ने इनको फँसाने की कोशिश की है, किसी ने इनको ट्रैप करने की कोशिश की है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई देती है। अभी सबके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं हो सकती, ये इनकी सोच हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके दोस्त भी हो सकते हैं। रोमांटिक थर्ड पार्टी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। ओके, आप चाहते हैं ना कि या आप जानते हैं कि आपके पर्सन अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं। इनका किसी ने भोलेपन का इनका फ़ायदा उठाया है, ये फंसे हुए हैं। ओके, आप उनको उसमें से निकालना चाहते हैं, लेकिन आप साइड बाय साइड ये भी चाहते हैं ना कि ये इस इंसान ने जो गलती की है ना, उसकी सज़ा भुगतने दो, ताकि आगे जाकर ये पर्सन गलती ना करे। अगर आपके कहने के बावजूद ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में गए या किसी ऐसे लोगों के साथ गए जहाँ पर आपने मना किया था, अगर वो फंसे हुए हैं ना,
आप उनको अभी बचाना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वो सज़ा काटें, अपनी गलती की सज़ा काटें, ताकि आगे जाकर वो गलती फिर से ना करें। अगर आप उनको अभी बचाएंगे, उनको आदत हो जाएगी। सो दिस इज गुड। ये कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर कार्ड्स रिफ्लेक्ट कर रही है आज, कि आप जो भी कर रहे हो इनके अच्छे के लिए कर रहे हो। ओके, इनको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं करते हैं, आपके पार्टनर आपके दुश्मन तो है नहीं, यहाँ पर प्यार है। देखिए 2 ऑफ कप्स इज देयर, देन 6 ऑफ वॉन्ड्स, बस आप इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आप अभी ऐसे है ना कि आप अभी शांत हो, आप अभी पॉजिटिव फील करने लगे हो, या खुद को पॉजिटिव बनाकर रख रहे हो। आप शांत हो, मतलब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, आप अपने खुशियों के ऊपर ना कहते हैं ना कि कुर्बान नहीं करना चाहती। जो आपकी खुशियां हैं, जो ईश्वर ने आपको अच्छे खासे टैलेंट दिया है, अच्छा खासा जॉब दिया है, बाकी सारे रिश्ते हैं, आप कहीं ना कहीं खुश रहना चाहते हैं। इस पर्सन की वजह से आपने काफ़ी चीज़ें बिगाड़ दी हैं अपनी ज़िंदगी में, और काफ़ी रिश्ते भी तोड़ दिए हैं इस इंसान की वजह से। एक इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो चुका है। अभी आप सोचते हैं ना कि ये आएगा, ये आएगी, वो ठीक है, लेकिन तब तक आप संवर रहे हो, या आप एक हीलिंग एनर्जी में मुझे दिखाई देते हो, कि यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, योर रिलेशंस, यू आर फोकसिंग ऑन योर प्रायोरिटीज़, क्योंकि आपके लिए प्रायोरिटी से पर्सन बने थे आपके पार्टनर, की जो भी है उनसे पूछना है। ओके, कौन से कलर की साड़ी पहनूं, उनसे पूछना है, कितने बजे मैं कहाँ से निकलूं, उनको पूछना है। सो मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा उनको प्रायोरिटी सर पर बिठा कर रखा है, या रखा था, और इसके बदले में आपको क्या मिला? तो आई थिंक यू गॉट अलोननेस, एम्प्टीनेस आपकी ज़िंदगी में बुरी तरीके से मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन आपको संपर्क करना चाहते हैं, यानी कि कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आजकल इस पर्सन का कॉल आ रहा है आपको, या मैसेज आ रही है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं आपको, ओके, या सोच रहे हैं, या ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ लोगों के लिए कर चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ये आपको कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने ब्लॉक किया है तो वो नोटिफिकेशन आपको नहीं आ रहा है, या ये पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे संपर्क करना चाहते हैं। इट इज शोइंग मी, यस, इट इज शोइंग मी न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। तो लेकिन इस इंसान को ये भी डर है ना कि ये एक जैसा आपके पीछे नहीं पड़ रहे हैं। मतलब अगर इस पर्सन ने आपको कॉल किया, आपने नहीं उठाया, तो कॉल नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि बातें बिगड़ सकती हैं, और चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आप गुस्से में आकर उनसे हमेशा हमेशा के लिए खुद दूर हो जाएं। ओके, वो इस वक्त आपके पर्सन की सोच ऐसी है ना कि जो उनकी प्रॉब्लम्स है ना, वो आप देखें, आप समझें, लेकिन आप है कि मैं क्यों देखूं? ये प्रॉब्लम्स इस इंसान ने अपने ऊपर खुद खींच कर लिए हैं। वाई यू विल नाउ सफ़र? आप क्यों करेंगे? आपकी तो एक बात भी नहीं सुनी थी इस पर्सन ने, या हो सकता है कि काफ़ी बार इस पर्सन ने अपनी मनमानी की है। सो राइट नाउ देयर आर फाइट्स, देयर आर कॉम्प्लिकेशंस। इस पर्सन की ज़िंदगी में एक अच्छा वक्त नहीं है, और इस वक्त उनको आपकी ज़रूरत है। और शायद वो ज़रूरत होने के बावजूद शायद वो आपका दरवाज़ा नॉक करना चाहते हैं कि खोलो दरवाज़ा, और आप है कि नहीं, पहला मुझे स्ट्रॉन्ग प्रूव करो कि तुम आ रहे हो, वो फिर से मेरा दिल तोड़ने के लिए नहीं। ऐसी भावनाएं आपकी तरफ से नज़र आती हैं। आपका प्यार ख़त्म नहीं हो रहा है। यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। हो सकता है कि आज आप ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पर आप सख्त हो चुके हो, और आपके पर्सन इमोशनल हो चुके हैं। ये वाइस वर्सा पहले था, पहले आप रोने धोने वाले थे और वो बहुत ज़्यादा सख्त। अभी ये उल्टा हो चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। रोमांटिक फीलिंग्स, मैंने जैसे कहा कि पर्सन आज पता नहीं क्यों एक रोमांटिक फीलिंग की एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, पता नहीं क्यों वो रुक रहे हैं, या अपने आप को रोक रहे हैं, या फिर कहीं ना कि वो हार गए, आप जीत गए हो, और उसके वजह से वो अपनी नज़रों में गिर चुके हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अप्रोच यू। आने वाले जो 10 दिन है, 15 दिन है, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपको ये पर्सन ज़रूर, मतलब कुछ ना कुछ उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगा, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ कॉल या मैसेज आ सकता है, क्योंकि उतावले हो रहे हैं पर्सन, बातचीत करनी है। दे वॉन्ट टू टॉक समथिंग विथ यू।
दे वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ दिल की गहरी बात कुछ बताना चाहते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें शायद वो सुनकर आप उनको माफ़ करें, ऐसी कुछ बातें जो आपको पता नहीं है, ओके, और वो आपको बताना चाहते हैं। ऐसी यहाँ पर मुझे रह रहकर एनर्जी नज़र आती है। यस, इस इंसान ने गलती की है, गलती की सज़ा मिली है, बिकॉज़ फुल ऐसा है कि बिना सोचे समझे इन्होंने एक तो किसी गलत रिश्ते में जा चुके हैं पर्सन और उनको सज़ा मिली है, या फिर गलत फैसला लिया है जिसकी उनको सज़ा मिली है। ओके, दैट इज़ हियर कि इनका एक गलत कदम और सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी जैसे मैं कहूँ ना, ये इनकी फुलिशनेस का ज़रूर इनको किसी ने ट्रैप करने की कोशिश की है, इनको किसी ने अ, अटकाने की कोशिश की, ठीक है? हो सकता है कि आपको इस इंसान ने नज़रअंदाज करके उनको सज़ा मिल चुकी है। इस पर्सन के दिल में डेफ़िनेटली अभी एक तो हो सकता है ना कि वो खुद की हीलिंग कर रहे हैं, या हीलिंग एनर्जीज़ में आप दोनों हो सकते हो और दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे पर्सन आपके साथ। ओके, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, ये 100% यहाँ पर एनर्जी है कि वो दोबारा आपकी ज़िंदगी, मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने आपको 100% छोड़ा नहीं है, डिस्टेंस क्रिएट किया होगा या नो कांटेक्ट दिया होगा, छोड़ा नहीं है आपको। सॉफ्ट कॉर्नर है पर्सन के दिल में, प्यार है या फिर बहुत सारी यादें हैं। पर्सन आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी है, अभी भी वो सोचते हैं आपके बारे में। दैट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स, उनको पता चला कि अभी इस रिश्ते में प्यार से ही जीता जा सकता है। आपको इनके ईगो एटीट्यूड वो काम नहीं करेगा, वो अपने घर में या अपनी जेब में रख कर आना चाहिए उनको आपकी तरफ, ऐसा वो फील करते हैं कि अभी अगर आपको जीतना है तो ऐसा कुछ करना चाहिए जिसके वजह से आप उनके ऊपर फिर से भरोसा करेंगे। बार बार वो हीलिंग फेज मुझे नजर आती है, रिग्रेटफुल एनर्जी नजर आती है पर्सन की, और गिल्टीनेस की एनर्जी नजर आते हैं, हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर मुझे एक हीलिंग, अगेन इट इज शोइंग मी सम मेडिटेशन, हीलिंग एनर्जीज, पर्सन अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। जो अभी तक आपसे नहीं कहा था वो कह सकते हैं। ओके, आई कैन सी दैट दिस पर्सन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, इनको ये फील होता है कि आप उनको माफ़ करेंगे, ठीक है? आपको पता है कि ये इंसान का बहुत ज़्यादा गुरूर है, बहुत ज़्यादा घमंडी पर्सन है, या ये पर्सन कभी कभार हो सकता है ना कि अपनी तारीफ बहुत ज़्यादा करते हैं कि मेरे पास ये है वो है। आपको एक लगता है कि इनमें वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है? सब सब लोग अलग अलग है, तुम्हारे पास धन दौलत है, मेरे पास नहीं है, लेकिन कभी कंपेयर मत किया करो। या फिर आपको ये लगता है कि इनकी थोड़ी आदतें हैं ना वो बहुत ज़्यादा गलत है, या फिर ये आदतें अगर निकल जाएं इनके ज़िंदगी से, वो पर्सन बहुत अच्छे हैं। ओके, आई कैन सी देयर इज स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है कि अभी वो, इनकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो सकती है। ओके, अभी वो आपका सामना नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे, कुछ वक्त मांग रहे हैं, या इस पर्सन को अभी भी कुछ वक्त लग सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, ठीक है? अभी तक आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, तो मुझे लगता है ना कि इस इंसान का जो ईगो एटीट्यूड या जो गुस्सा था ना, वो आपके प्यार ने इनको मजबूर किया है कि ये आदतें छोड़ो। अगर तुम उसको पाना चाहते हो ना, तो अपना गुस्सा, घमंड, गुरूर ये छोड़ दो। एक सिंपल पर्सन की लाइफ जियो, तभी तुम उसके प्यार के काबिल हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी सारी बातें इस इंसान को एक अपने आप को बदलने की यहाँ पर इच्छा उनको हो रही है, या हो चुकी है, या ऑलरेडी वो बदल चुके हैं। देयर आर चेंजेस। ओके, लेट मी सी बाय अदर डेक, जो कि एक स्पेशल डेक है यहाँ पर, और उसमें से हम कुछ कार्ड्स लेकर देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की थॉट्स में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके थॉट्स में क्या है। ओके, कार्मिक लेसन, ओ माय गॉड। सो ये जो था ना, इस इंसान की ज़िंदगी में या आपसे दूर जाना, ये ऑलरेडी आपकी किस्मत में लिखा था, उनकी किस्मत में लिखा था कि ये आपसे दूर जाएंगे, एक कार्मिक लेसन कंप्लीट करके रियूनियन होगा। देर आर कार्मिक लेसन्स इन रिलेशनशिप दैट नीड टू बी लर्नड। वही तो है, आपने वही कहा कि इनको
अगर वो ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, तो आपने छोड़ दिया कि भुगत लो अपनी गलती की सज़ा और मेरे पास सुधर कर आ जाओ। कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आते हैं कि जाओ, जो तकलीफ़ें हैं वो तुम्हारी तुम्हारी कर्मों की सज़ा है। कर्म अपने भुगत लो और उसके बाद सुधर कर मेरे पास आओ। कहीं न कहीं ये आपकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली न, चाहे वो आपके हस्बैंड है, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड है या वाइफ़ या गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर। लेकिन आप सोचते हो कि मुझे छोड़कर या मेरी बात ना मानकर तुम खड्डे में गिरे हो। अभी खुद की हिफ़ाज़त करो, सुधर जाओ और मेरे पास आओ। क्लियरिंग द एयर, अगेन इट इज़ सेम थिंग। आप चाहते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएं, या फिर उन्होंने अगर आपको, हो सकता है कि आपकी कोई गलती है ही नहीं और आपको सज़ा देकर गए, तो वो रिपेंट करें, कहीं ना कहीं आपसे सॉरी कहें, समझे। ओके, आप ये चाहते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझें या सच्चाई को समझें। ओवर थिंकिंग, अगेन मुझे लगता है कि ये कार्ड दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि पर्सन के ये बर्ताव की वजह से आप ओवर थिंकिंग एनर्जी में गए थे। डिप्रेशन, आज यहाँ पर डिप्रेशन की एनर्जी। आर यू डिप्रेस्ड? क्या आप डिप्रेस्ड हैं? मतलब बहुत ज़्यादा आजकल आपको टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा ही आप सो नहीं पाते या नींद की टैबलेट लेते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, हार्ट पैल्पिटेशंस आपके हाई हो जाते, दिल धड़कना ज़ोर ज़ोर से। ये चीज़ें यहाँ पर दिखा रही है मुझे, ऐसी एनर्जी हो सकती है। ये एक साइन भी है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये एक साइन है। मतलब जब आप दोनों का मिलन होने वाला होगा, जब आप मिलने वाले होंगे एक दूसरे से, ओके, सो ये आपका दिल धड़केगा, चक्कर आए जैसा आपको लगेगा, या बहुत ज़्यादा टेंशन आएगा, एक धड़कन आपकी बढ़ेगी, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। ठीक है, आसपास कौवा चिल्लाते हुए मुझे नज़र आता है। आसपास आजकल काँव 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 कौवा चिल्ला रहा है बहुत ज़्यादा। ये एक संकेत है कि कुछ गुड न्यूज़ आएगी या कुछ अंत हो रहा है, किसी चीज़ का अंत होकर एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, इस पर्सन को धोखे मिले हैं, इस पर्सन को किसी ने बुरी तरीके से फंसाया है और कोई दौड़ता हुआ नजर इनको धोखे मिले हैं, आपको धोखे देकर इनको मिले। ये तो कर्मा होता है, कार्मिक लेसन इसे कहते हैं। ओके, दिस पर्सन हैज गॉट दैट कार्मिक लेसन। इस पर्सन को किसी ने लूटा है, ओके, पैसे लूटे हैं और इनकी इमोशंस के साथ खेला है, समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग। ओके, सो दिस रेड कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। आजकल आप रेड पहन रहे हो या रेड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। रेड कलर के रोजेस या आसपास आपको दिखाई देते हैं रेड रोजेस। ओके, रेड कलर के कर्टन्स, कोई रेड साड़ी पहनकर, रेड ड्रेस पहनकर। ओके, लाल कलर की चीज़ें आसपास हैं या कुछ खरीदी है आपने लाल कलर की चीज़ें आसपास। ओके, कोई वाज हो सकता है, कोई फ्लावर्स हो सकते हैं। सो ये एक संकेत है कि आपका मिलन होने के लिए टाइम बहुत नज़दीक है। ठीक है, नज़दीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बीच साइड पर घुमा करते थे या बीच साइड पर गए थे, या फिर किसी रेस्टोरेंट में रुके हुए थे या होटल में रुके हुए थे, किसी रेस्टोरेंट में आप डेट पर गए थे, तो वो याद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, वन मोर कार्ड, इट इज़ स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। अभी ये पर्सन मुझे लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी में आकर आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, बल्कि पॉजिटिविटी के साथ आना चाहते। दैट इज़ कॉल्ड द हीलिंग एनर्जीज। ओके, एंड पुशिंग बाउंड्रीज, समवन मे बी टेस्टिंग योर लिमिट्स। इस इंसान ने, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इनका ऐसा हो सकता है, इनकी सोच में ना आपके पर्सन के, कि मैं तुमको छोड़कर जाता हूँ और देखता हूँ तुम कैसे रह सकते हो मेरे बिना। सो दिस इज टेस्टिंग योर लिमिट। मतलब कहीं ना कहीं आप हर बार इनके पीछे पड़ोगे, रोओगे। इस बार हो सकता है कि आपने अपने आप को समझाया कि मुझे इस इंसान के पीछे नहीं पड़ना है, आने दो इसको मेरे पीछे। अगर मेरी सच में इसको फिक्र है, मेरे से इसने ज़रा भी प्यार किया है, तो आने दो वापस मेरी ज़िंदगी में। सो समथिंग लाइक दैट, यू हैव नॉट क्रॉस्ड योर बाउंड्रीज। इस वक्त मुझे लगता है कि आपने काफ़ी कंट्रोल किया अपनी इमोशंस को, थोड़ा सा आपने ना वक्त दे दिया कि देखो, अगर आप यहाँ पर सहन करेंगे कुछ चीज़ें ना, तो आगे अच्छा ही होगा। या फिर आप कमज़ोर दिखेंगे हर बार ना, तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। सो मुझे लगता है कि आजकल आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अपनी अंदर ही अंदर आप बात करते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, थोड़ा सा मुझे सख्त बनना है, थोड़ा सा मुझे स्ट्रांग बनना है। और ये आपका जो आइडिया है या ये आपकी जो सोच है, ये आपके जीवन में ज़रूर चेंज लेकर आ रही है। ओके, कुछ कार्ड्स और लेंगे हम और देखने की कोशिश करेंगे। हम लेते हैं कॉस्मिक
इनसाइट ऑरेकल डेक से ले लेंगे कार्ड्स और देखने की कोशिश, क्योंकि दिस आर वेरी प्रेटी कार्ड्स एंड इसमें मैसेजेस बहुत अच्छे हैं और ऐसे मैसेजेस हैं कि आपको लगेगा हाँ यही तो मैं सोच रहा हूँ, यही तो मैं सोच रही थी, ऐसा ही कुछ है। ओके, दिस आर वेरी वेरी पावरफुल मैसेजेस। चले देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। ये इसलिए है, एक यहाँ पर आपको ये वार्निंग है। वार्निंग इसलिए है ना कि अगर आपका रिश्ता टूटा है, और क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं, अगर आपका रिश्ता टूटा है और ये पर्सन वापस आ रहे हैं तो जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए कि क्यों वापस आ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ, कल तक आपकी ज़रूरत नहीं थी, अचानक इस पर्सन को क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या हुआ उनके ज़िंदगी में, वो छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। सो यू हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, ऐसा एंजल्स का कहना है। ज़रूर लीजिएगा कि क्या हुआ, क्यों गए वो, किसके पीछे गए थे, किसने उनको धोखा दिया। ये हो सकता है ना कि आपसे छुपाने की कोशिश करें, साइकिल्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये चालू ही रहता है इंसान की ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुख ही है और दुख है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो दैट इज़ द साइकिल, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। ओके, सो अगर इस इंसान की ज़िंदगी में आप थे, इफ दिस इज़ अ फेटेड कनेक्शन, देन इट विल कम बैक टू यू, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। कुछ खत्म होकर कुछ शुरू होने वाला है। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि ब्रेकअप खत्म होकर एक पैचअप एनर्जी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होकर रिकंसिलिएशन, रीयूनियन है। ओके, शादी यहाँ पर अगर टूटने के मोड़ पर है, आप दोनों की शादी टूटने वाली है, तो वो फैसला उस इंसान का, आपके पर्सन का चेंज हो सकता है। वो कह सकते हैं चलो और एक मौका देते हैं। सो समथिंग इज कमिंग बैक टू यू, कुछ खत्म होकर कुछ शुरू होते हुए यहाँ पर आपके ज़िंदगी में दिखाई देता है। ओके, इट इज़ कर्मा, कार्मिक साइकिल भी हो सकती है जो एंड हो रही है। आप दोनों का सेपरेशन एक कार्मिक साइकिल भी हो सकता है। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। देखिए, सही वक्त पर सही चीज़ें होती है, डिवाइन टाइमिंग के अनुसार होती है। ना आपके हाथ में है कि कब सुबह होगी कब रात होगी, ईश्वर के हाथ में है। हम कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकते कि रात 5 बजे हो जाए या 7 बजे हो जाए, 10 बजे हो जाए, वो अपने आप हो जाते हैं। इट इज़ क्वाइट नेचुरल। सो यहाँ पर भी जो चीज़ें, आपका रियूनियन होना है उसे कोई रोक नहीं सकता, आपका ब्रेकअप होना है उसे भी कोई रोक नहीं सकता। इट इज़ डिवाइन टाइमिंग। सो भरोसा रखा है आपने। सो मुझे लगता है कि अभी जो चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में, वो सही दिशा में धीरे धीरे जा रही हैं। जो भी पॉजिटिविटी आनी है वो आ रही है, नेगेटिविटी आप दोनों के जीवन में से जा रही है। आप दोनों एक हीलिंग प्रोसेस में और एक दूसरे को समझने की प्रोसेस में अभी हो। अभी आपको इस रिश्ते को वक्त तो देना ही है। ऐसा नहीं है कि आज के आज हो जाए, कल के कल हो जाए, नहीं, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। ऐसे ये मैसेज है आपके लिए। वन मोर कार्ड, फायर साइन। हो सकता है कि आप दोनों फायर साइन वाले हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के हो सकते हैं दोनों, ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्ट्रांगली फायर साइन है। ये जो 3 राशि है ना, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, इसमें से एक राशि आपकी, एक राशि उनकी हो सकती है। अगेन इट इज शोइंग मी सेम थिंग, इनर हीलिंग। आज हीलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखिए, चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस, कदम कदम पर चैलेंजेस हैं, लेकिन यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, करेक्ट डिसीजन लेकर इनर हीलिंग करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें जो हुई है उसे लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आगे कुछ नया आने वाला है, उसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो चैलेंजेस आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं, आते रहेंगे, यही तो लाइफ है। ओके, लाइफ साइकिल, इट इज़ कॉल्ड एज अ लाइफ साइकिल। सो इस वक्त मुझे यही नज़र आता है कि एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और काफ़ी हद तक आपके पर्सन आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं और ये इस रिश्ते में एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं। आपके पार्टनर अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, मई जून बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की बर्थ डेट जो मुझे दिखाई देती है वो 8 हो सकती है, 20 हो सकती है, 22 हो सकती है, ठीक है, 11 हो सकती है। साथ ही साथ इनकी बर्थ डेट 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, 5 हो सकती है, 28 हो सकती है। ठीक है, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज का रीडिंग
में इतना ही। अगर ये रेजोनेट हुआ है आपके साथ 50%, 40%, 60%, आप जब बताते हैं मुझे खुशी हो जाती है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।